ओके लोंडो, क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे लॉस एवर्जन के बारे में। आई थिंक मैंने पहले भी, बहुत पहले, अपने इंग्लिश चैनल पे इन चीज़ों के बारे में बात की है। बट इट्स ऑलवेज गुड टू जस्ट कम बैक टू सेम थिंग्स, बिकॉज मैंने कहीं एक चीज़ पढ़ी थी कि यू आर नेवर द सेम पर्सन व्हेन यू स्टेप इन द रिवर ट्वाइस एट two different points of time, because the river has changed and you has changed. So I think with a lot of things we should just understand them new ways से। तो ठीक है, क्या है लॉस एवर्जन? ऐसे समझते हैं जैसे दो लौंडे हैं, या जैसे मिलियनेयर्स उठा लेते हैं, या अरबपति इंसान, ठीक है। अब किसी की जिंदगी में 100 रुपए आ रहा है, और सेम लेट्स से किसी और की जिंदगी से, उन दो लौंडों के केस में 100 रुपए घट रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा दुख किसको होगा, या ज्यादा खुशी? या लेट्स से अगर हम खुशी और दुख को कंपेयर करें, हु विल विन? Would they be equal? Would the sadness be higher or would the happiness be higher? तो रिसर्च क्या कहती है कि जिस इंसान ने 100 रुपए खोया है, उसको दुगना दुख होगा एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसने 100 रुपए कमाए। तो लेट्स से इसको 1x की खुशी है, इस लॉस वाले को 2x, मतलब ही फील दैट लॉस डबल इंटेंसिटी से। अब ये एग्जांपल अपनी लाइफ में उठाते हैं। लेट्स से आपको कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आपको ये करके बताया जाए कि यार इसका ये बेनिफिट है। जैसे कितने लोग हैं, अब अगर मैं योगा कम्युनिटी से एग्जांपल उठाता हूँ, कितने लोग हैं उनको पता है यार योगा करके ये बेनिफिट्स है, माइंड कामनेस है, थोड़ा बॉडी और फ्लेक्सिबल होती है और उस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ठीक है, बेनिफिट गिनाते रहो, वुडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस जितना ज्यादा बेनिफिट गिनाते रहो उन्हें। बट जहाँ ही उन्हें ये बोले कि यार डॉक्टर ने एक अल्टीमेटम दिया कि यार अब तो किडनी या लिवर में ऐसा ऐसा सीन है, कुछ ही टाइम में, देखना आप यार कितनी इंटेंसिटी से वो कोर्स करके बैठ गए होंगे, रोज सुबह कंसिस्टेंटली अपना योगा ये सब कर रहे होंगे। एंड आई थिंक वी ऑल आर कल्प्रिट्स ऑफ इट, इवन मी टू सम लेवल। कि यार जब हमें दिखता है ना कि यार कोई स्पेसिफिक चीज खो रही है हमसे, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं वैसा ना हो। और आई थिंक अभी मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि वी वट एवर थिंग्स वी हैव वी जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड, ठीक है। सिमिलरली आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लगाए कि यार जो भी चीज हमें खुशी देती है, हमें पता है कि यार ये स्पेसिफिक चीज हमें let's say खुशी देगी, वी वोंट pursue it with that same level of intensity. Up in the gym community, I've also seen a lot of people who started lifting or were very consistent. काफी लोग इसलिए कंसिस्टेंट नहीं है कि यार उन्हें मजा आ रहा है या कुछ ऐसा है, काफी लोग इसलिए कंसिस्टेंट है क्योंकि उन्हें पता है कि यार जब वो नेगेटिविटी डिप्रेशन वाला फेज था, हाउ इट हेल्प्ड, और हमें उस फेज पे वापस नहीं जाना। तो एक लेट्स से इवल या नेगेटिव वो है मोटिवेशन उन्हें कि अब ऐसा नहीं करना। आई थिंक दिस इज हाउ ह्यूमंस वर्क। क्योंकि अगर आप एंसेस्टर्स हमारे उठा के देखते, एक छोटी सी गलती और आप डिलीट हो गए हो, तो आई थिंक बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, जैसे वो कहते हैं। तो वहां से आ रहे हैं हम। तो आई थिंक यार यही चीज है। अब कॉर्पोरेट्स में भी आप कितना देखते हैं, मस्त आपको मैनेजमेंट गुरुज या कुछ भी आपको बोलते रहेंगे यार तू रिस्क ले, कुछ नहीं होगा। वो ये नहीं बताएंगे कि यार अगर ये रिस्क थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ, उन्हीं मैनेजमेंट गुरुज का दिमाग खराब होगा एंड दे काइंड ऑफ फायर दैट पर्सन। एम्प्लॉय भी सोचता है यार कि मैं सिर्फ पैसे, अपना काम करके पैसे कमाना है, मेरे को कोई रिस्क टेकिंग ये सब नहीं करना, अपना चुपचाप काम करके अपना निकल जाना है। लाइक दैट्स द एटीट्यूड दे हैव। एंड हमेशा फिर वो डाइकॉटमी रहती है, बिकॉज पीपल आर जस्ट अप्रोचिंग द सेम प्रॉब्लम विद टू डिफरेंट लेंथ। तो आई थिंक अपनी लाइफ में भी आप इस प्रिंसिपल को काफी यूज कर सकते हैं। इसको चार्ली मंगर बोलते हैं इन्वर्जन थिंकिंग। क्या जो भी नेगेटिव्स है, या रिवर्स में देखिए एक चीज को, एंड देन यू जस्ट वर्क फ्रॉम दैट, व्हाट इज इट दैट कुड गो रॉन्ग, एंड देन वील स्टार्ट फिक्सिंग दैट। बट आई थिंक इन योर ओन लाइफ, व्हाट इफ एक ये आप चीज बहुत अच्छा ला सकते हैं कि यार अगर मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ, क्या क्या नुकसान है इसका, वेयर वुड आई लैक, एंड थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक जस्ट दिस स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ कि यार मेरे को क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा नहीं है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फ्रॉम दिस लेंस, जस्ट थिंक यार अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्या लूज आउट कर रहा हूँ लाइफ में। That just helps you to get some perspective and let's say stick through the initial grind या पेन जो भी होता है, ठीक है।
एंड एक ही चीज जो इसके टैंडम में भी आती है, विच आई थिंक कैन वेरी अ लॉट ऑन एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के लेवल पे। तो आपने देखा होगा कि काफी लोग काफी करेजियस बन जाते हैं ईवल और इस सब के लिए ग्रुप में, जब एक झुंड हो साथ में। बट अगर मैं उन्हीं लोगों से बोलूँ कि यार आओ अब अकेले आवाज उठाओ, जरा अकेले खड़ते हैं, तो बहुत कम लोगों में वो हिम्मत होती है। तो इसका भी आई थिंक देयर इज अ टर्म टू इट, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर इट, बट पॉइंट ये है, आपने देखा होगा कि कई बार कोई भी चीज कोई इंसान शुरू कर रहा है, कोई नेगेटिव अपनी लेट्स से हैबिट ओवरकम करना है, वो हमेशा ग्रुप में शुरू करेगा। वाई? बिकॉज इट्स ईजियर। तो आई थिंक ये एक पर्सनल एप्टीट्यूड वाली कॉल है कि आर यू मोर ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन और आर यू मोर ऑफ अ ग्रुप पर्सन, एंड देन काइंड ऑफ गो एट इट। क्योंकि काफी लोगों का ऐसा होता है, दे जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ एंड देन दे जस्ट टेक दीज रिस्क्स टू एक्सपैंड देयर कैनवस ऑफ लाइफ। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि ये देखिए जानना अपने आप के बारे में कि यार व्हाट इज द टाइप ऑफ थिंग that, let's say, motivates me or helps me function most optimally, and then just play your cards strategically from that perspective. काफी लोग, let's say, अब अगर हम डेटिंग और इस perspective से आए, जब भी लड़की छोड़ के जा रही होती है, हम ट्रिपल एफर्ट्स करना चाहते हैं without realizing the fact that that is what precisely would make her lose you forever. Instead अगर आप एकदम पीछे बस calmly chill होके बैठे हो, things might turn out in your favor depending on क्या आपकी केमिस्ट्री और नुआंस है ये सब। बट आई थिंक ये छोटे छोटे जब आप पैटर्न्स देखना शुरू करते हो, यू सी हाउ नेगेटिविटी जस्ट spurs you to action, बट मैं जितना ही कह लूँ आपको पॉजिटिविटी ऐसा है वैसा है, you wouldn't take action. Now consider this all from like the ads perspective. कोई भी फलाना इन्फ्लुएंसर या कुछ भी आपको कुछ भी बेचना चाहता है, वो ये नहीं बोलेगा कि यार इससे क्या फायदा है क्या नहीं, वो ऐसे आपके अंदर एक नेगेटिविटी वाली चीज इंस्टिल करेगा कि यार तू ये मिस आउट कर देगा, एंड देन दैट वुड जस्ट spur you to act in ways so that you can buy their product. A lot of us have been victims of that, but I think that's precisely what helps you understand patterns and things about yourself, and then you can be very strategic around these things. तो आई थिंक यही थी एक छोटी सी वीडियो। देखिए कि यार किन किन चीजों से आपकी फटती है नेगेटिवली, एंड देन मे बी दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि एक ऑथर है स्टीवन प्रेसफील्ड, वो भी वॉर ऑफ आर्ट में ये बोलते हैं कि यार जो भी चीज हमें डराती है, दैट्स प्रिसाइसली द साइन दैट वी नीड टू go more deeper into it, of course strategically, because I feel in our country you can just not be all in. Sometimes it's just very practical to just step back in certain situations and not just make unnecessary enemies. बिकॉज कहीं ना कहीं यार ये सारे ऑथर्स आते फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से हैं, और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ पे आप छोटी छोटी बातों पे देखते हैं लोग डिलीट कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट लेना बड़ा जरूरी है एंड सिचुएशंस और थिंग्स देखना बड़ा जरूरी है। बट आई थिंक वी कैन जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एट लेंथ in the coming videos. Anyhow, ये लिखिए यार क्या लिमिटेशन थोड़ी है, दैट्स व्हाई कीप ऑन फोकसिंग ऑन दिस वर्ड लिमिटेशन, बिकॉज लिमिटेशन एक तरह से ऐसा होता है आपका ब्रेन देखता है यार मैं रिस्ट्रिक्ट हो रहा हूँ कहीं ना कहीं, एंड समथिंग विद इन अस जस्ट नेवर वांट्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन अ स्मॉल कन्फाइनमेंट ऑफ सॉर्ट्स। तो आई थिंक rather than seeing कि यार मैं ये चेंज कर रहा हूँ नहीं कर रहा, जस्ट सी कि व्हाट आर माय लिमिटेशंस एंड हाउ आई कैन ब्रेक देम। तो आई थिंक यही थी छोटी सी वीडियो, लिखिए कमेंट सेक्शन में, and I'll catch you in the next video. So until then, you stay awesome. And this is Devashish Pindra signing off. You take care. Cheers.